जो प्रमाण मांगते हैं कि घूमते हैं तो नकली भगवादारी, हम लोग नकली भगवादारी है। असली कौन है भाई? मेरा नाम पंडित रितेश कुमार उपाध्याय। प्रमाण है जो शहाबुद्दीन साहब ने कार्य कर दिए अपने सिवान में। ये लोग तो 15 साल 20 साल रहे हैं सत्ता में, उस पर तो पेंटिंग भी नहीं करा पाए जो उन्होंने बनवा करके यहाँ पर जनता को दे करके गए। जो चीज बनवाए हैं उस पर अभी सही तरीके से लोग पेंटिंग नहीं किए। ये विकास की बात करेंगे, ये जो है जंगल राज की बात करेंगे, जो हर 6 महीने पर सरकार पलटी मार देती है, और ये जो है कि एकता की बात करेंगे। सब दल में दलदल बा, सबसे बढ़िया निर्दल बा। मोदी जी गधा के गर्दन में अब माला पहना के भेज देंगे तो हम लोग नहीं लेंगे। गधा कौन है? गधा कौन है? आज इसको तो बोलने का ढंग है। चुनाव में ही सनातन याद आता है आपको, चुनाव में भगवा आपको याद आता है। फैक्ट्री है, बंधुआ मजदूर है। कितनों करबो माई माई, लोकसभा टेम्पू आप ही लोग नारा दिए हैं कि जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे। नहीं नहीं यहाँ नहीं, से हरा तो राम को नहीं, जो राम को लाए हैं ना, उनकी यहाँ पर उनका प्रत्याशी नहीं है। जो राम का विरोध किया है उसका प्रत्याशी हस्ती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से, हस्ती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से। यूं तो पड़े है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दिल में सनातन को और भगवा को रखने वाले आखिर भाजपा के साथ सिवान जिले में जाना क्यों नहीं चाहते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। इस समय हम लोग घुटनी प्रखंड में हैं और यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हिना साहब को, निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब को जिताना चाहते हैं। आखिर क्यों हिना साहब को क्यों जिताना चाहते हैं? मेरे सर पे कोई थोप देगा कि जाइए आप इसको वोट दीजिएगा, नहीं चलेगा सिवान में। सिवान के जनता अपना नेता बनाना जानते हैं। तो एनडीए द्वारा थोपा गया है क्या? बिल्कुल थोपा गया है। क्यों गलत है? यहाँ सब है, सब 10+2 10 में। हमको जो है कि बोरा छाप अंगूठा छाप बैठा दी सर पता कि हमने वोट देते हैं। उका जेकरा एमपी का फुल फॉर्म नहीं के पता, उस सिवानों में सदन में जाके का दे रहा सवाल करी जी, का मुद्दा उठाई। एजा बान हो सिवान में मुद्दा तो एकदम जौन बा की चल गई बा कलकत्ता। एजा बा की हिंदू मुस्लिम भगवा, अरे यार गोजाबाल भाई क्या बात है। हमसे प्रमाण दिया जाता है, 2-4 लोग हैं जो प्रमाण मांगते हैं कि घूमते हैं तो नकली भगवादारी, हम लोग नकली भगवादारी है। असली कौन है भाई? मेरा नाम पंडित रितेश कुमार उपाध्याय, घुटने गल है। ये सब सनातनी है, भगवाधारी है। सब दल में दलदल बा, सबसे बढ़िया निर्दल बा। आप ही लोग तो चुनाव के पहले भगवा राम मंदिर ऐसे किए हुए थे, देखिए क्या हो गया। ऐसा बोला जाता है कि भाजपा के साथ जो जुड़ा है अंधभक्त होता है, किसी को भी बीच में ला देगा, आंख मूंद कर उनको वोटिंग लोग कर देंगे। भाजपा यही ना सोच रही है। हम लोग बीजेपी के साथ हैं, यहाँ प्रत्याशी के साथ नहीं। भोजपुरी में कहावत बा, सूप हंसे तो हंसे चलनी के ना हंसे चाहे, जेकरा में 76 को छेद बा। हिना शहाबुद्दीन साहब के 90 के दशक से आज 2024 में एगो फोटो एगो वीडियो में देखा दी जाना में वहाँ के सनातन के विरोध कैले बनी। आज से रोमा जेकरा के काम से वो के साथ में घूमे का तैयार बनी जा। अरे रमेश सिंह कुशवाहा तो कहता है, वो भड़ुआ का नाम ले, वो भड़ुआ का नाम लीजिएगा जो 2015 में टिकट करता है, वो कह देता है कि हम तो भागवत करना चाहते थे, उसका नाम ले रहे हैं आप। बिल्कुल नाम मत लीजिएगा उसका। ऐसा बोल रहे हैं मंच पर चढ़कर कि फिर से जंगल राज आ जाएगा। जो शहाबुद्दीन काल में था वो फिर से हिना साहब जीतेगी तो आ जाएगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का कार्यकाल खत्म हुए 15 साल से ऊपर हो गया। आप मुझे बताइए कि 15 साल से सिवान में हत्या नहीं हुई है, सिवान में लूट नहीं हुआ है, सिवान में बलात्कार नहीं हुआ है, लोगों के स्वाभिमान जात पात में लोगों को लड़ाया नहीं गया है। जंगल राज तो आज भी चल रहा है सिवान में। शहाबुद्दीन के समय में जंगल राज नहीं था, शहाबुद्दीन एक विकास पुरुष थे, और सिवान में जो उन्होंने काम कर दिया अभी तक, मैं सिर्फ और सिर्फ सिवान लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की हर एक लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं कि कोई सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में उतना कार्य नहीं किया है। दावे के साथ वो प्रमाण है जो शहाबुद्दीन साहब ने कार्य कर दिया अपने सिवान में। ये लोग तो 15 साल 20 साल रहे हैं सत्ता में, उस पर तो पेंटिंग भी नहीं करा पाए जो उन्होंने बनवा करके यहाँ पर जनता को दे करके गए। जो चीज बनवाए हैं उस पर अभी सही तरीके से लोग पेंटिंग नहीं किए। ये विकास की बात करेंगे, ये जो है जंगल राज की बात करेंगे, जो हर 6 महीने पर सरकार पलटी मार देती है, और ये जो है एकता की बात करेगी, ये जंगल राज की बात करेगी। ये कहते हैं सुशासन की सरकार है। हमें नहीं लगता है कि सुशासन की सरकार है, ये रावण की सरकार है। ये सुशासन की सरकार हो ही नहीं सकती। हम लोग सुशासन की सरकार चुनने का काम कर रहे हैं अपने सिवान में। हमें दिल्ली नहीं देखना है, हमें अपना सिवान देखना, अपना घर देखना है। मनिंदर जी कुछ दिन पहले आप ही थे, कवरेज किए थे जब 500 बीघा गरीबों का, किसानों का फसल जल गया। आप मुझे बताइए क्या फायदा है ऐसे जनप्रतिनिधियों को 15 साल 20 साल से सत्ता में है और अपने प्रखंड में किसानों के लिए एक दमकल का व्यवस्था नहीं कर पाए। और आज आप लोग कह रहे हैं कि फिर जनता उन्हीं लोग को वोट करेगी। बिल्कुल नहीं करेगी। जनता जग गया है और जनता अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए
लिए, अपने सिवान के विकास के लिए, भाईचारा के लिए वोट करने जा रही है और किसी दल के साथ नहीं जा रही है। जीतने के बाद तो अक्सर नेता मनमानी करने लगते हैं। 399+1। ना आप बात सही बोले कि जीतने के बाद लोग मनमानी करते हैं। ये आपको मालूम है कि शहाबुद्दीन का DNA है, बात पे ही सब कुछ है। इतना विश्वास है। विश्वास, शहाबुद्दीन के नाम पर लोग कसम खाते हैं कि जो बोल दिए वो फाइनल है। ये आजकल के नेता थोड़े हैं कि आज कुछ बोल रहे हैं कल शाम में क्या बोले पता भी नहीं है उनको। अच्छा, बीजेपी की बड़े बड़े पार्टी के नेता यहाँ पर आ रहे हैं, दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं मोटिवेट जनता को करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए। उसमें से हिना मैडम को कैसे निकालेंगे आप? हिना मैडम को इसलिए निकालेंगे कि वह उनके पति जो है शहाबुद्दीन साहब सिवान का उन्होंने विकास किया। हम तो फोर्स के हैं, अपना परिचय आपको दे दिया हूँ। मैं असली देश सेवक मैं हूँ, और एक देश सेवक कहीं न कहीं मन में विचार तो आया होगा, उनकी सोच के बारे में पता तो चला होगा, उसके बाद ना बात करते हैं। सनातन की बात करते हैं, पहले देश रहेगा तब ना सनातन रहेगा। तो एक देश सेवक अगर मैडम के साथ मिलकर के प्रचार कर रहा है, उनको जिताने की कोशिश कर रहा है, तो उनके विचार को जाना होगा। और जानने के बाद मैं जहां तक जानता हूं, गड़बड़ नेता हैं, पाखंडी नेता हैं, वह जीतने नहीं देना चाहते हैं कि अगर हिना मैडम आ गई तो दोबारा हम लोग का दाल गलेगा नहीं। और मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि एक बार मैडम अगर सीवान के जनता आशीर्वाद दे दिया, और इस बार लोग देने का प्रयास कर भी रहे हैं और देंगे भी और जिताएंगे, दिल्ली भेजेंगे। एक बार जीतने के बाद जब तक हिना मैडम रहेंगी तब तक मैं वादा करता हूं कि इस तरह का काम करेंगी, इस तरह का विकास करेंगी। किसी जात पात की बात नहीं वो करती हैं, न करेंगी, किसी की आलोचना भी नहीं करती हैं। उनके पति चले गए फिर भी उन्होंने आलोचना नहीं किया। ये सनातन की जो बात करते हैं, अभी तत्काल की बात है, गुठनी में सारे जगह रामनवमी का जुलूस निकाला गया। ये सनातनी जो अपने आप को भगवादारी कहते हैं, हम कहते हैं तुम्हारे DNA में दोष है कि तुम गुठनी में जो है रामनवमी के दिन जुलूस नहीं निकालने दिए। ये तुम्हारी सरकार थी। मैं मोदी जी का विरोध नहीं करता हूँ, मोदी जी सीवान को देखने नहीं आ रहे हैं, बहुत जगह चला। यह गुठनी की पब्लिक, ये गुठनी का सनातनी, ये गुठनी का हिंदू यह प्रश्न कर रहे हैं कि सारे सरकार आपका था, सारा प्रशासन आपका था, आप एक दूसरे को दोषी देते हैं। यही अगर मुस्लिम कोई होता तो कहते कि ये लोग जो है आतंक का साया के चलते यहाँ रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने दिया। यहाँ तो सारे चीज प्रशासन से लेकर शासन तक सब आपके हाथ में था, लेकिन गुठनी में रामनवमी का जुलूस नहीं निकाला गया। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी शासन और प्रशासन होगा, नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि नीतीश की सरकार यहाँ चल रही थी। मोदी से हम लोग को कोई विरोध नहीं है, देश हित में उन्होंने काम किया है तो हम लोग बोल रहे हैं देश हित के काम है। लेकिन अगर जदयू कहता है कि मैं मोदी हूँ, मैं NDA हूँ, तो 370 किसका था भाई? तुम तो NDA के साथ थे और 10 दिन में तुम राजद के साथ चले आ रहे हो। तो तुम कैसे कह सकते हो कि हम सनातनी हैं, हम NDA हैं? सनातन तो वो तो जो लोग बोलता है, अगर हम भी बोलूं तो गलत है। हम तो ब्राह्मण हैं और सनातनी है, विश्व की कल्याण की बात करते हैं। हम जो है किसी हिंदी मुस्लिम हरिजन की बात हम नहीं करते हैं। हमारे गांव में हरिजन है, हमारे यहाँ नट भी हैं। कोशिश से कोई साबित करे कि हमने अभी भेदभाव किया है, तो हमारे जैसे आदमी जो भेदभाव नहीं करता है, जो सबको लेकर चलने की बात करता है, विकास की बात करता है, वैसे व्यक्ति हिना मैडम के साथ है। और पूर्ण विश्वास है कि हिना मैडम जीत करके आएंगी। और यहाँ के जितने दल बदलू नेता हैं, जितने पाखंडी नेता हैं, जितने जाति में बांटने वाले नेता हैं, दोबारा जो है सीवान में उनका खाता नहीं खुलेगा। और एक पहले भी मैं बोल चुका हूँ, हिना मैडम जीत गई तो कुछ पार्टी जो तान करके सीना चल रही है, बिहार से सफाया होने जा रहा है। आप लोग सावधान हो जाइए। हिना मैडम क्यों चाहिए आपको चाचा? देखिए, वो शहाबुद्दीन जी की पत्नी है और शहाबुद्दीन जी विकास पुरुष ही है। जब तक जिंदा थे, MP थे, जो विकास सीवान में वो करके चले गए। आयुर्वेदिक विद्यालय कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, या हर प्रखंडों में बालिका उच्च विद्यालय दिए। जो विद्यालय जहाँ नहीं था वहाँ विद्यालय दिए, जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड दिए। जहाँ नदी के तीर पर हम लोगों का बसा हुआ गांव है जोगियाडी, वहाँ मंदिर कट रहा था, जबकि शहाबुद्दीन साहब मुस्लिम थे। एक हिंदू के मंदिर को बचाने के लिए उन्होंने पंडाल दिया राज्य गवर्नमेंट से पास करा के। हम लोग को कहीं जाना आना नहीं पड़ा। तो हम तो शहाबुद्दीन के कर्ज से हम लोग दबे हुए हैं। आज उनकी विधवा हम लोगों के बीच में है, इसलिए हम लोग दिनों जान से अपना तन मन धन लगा करके और हिना मैडम को विजयी बनाएंगे। अच्छा, यही कुछ दिन तन मन धन पहले भाजपा के साथ था, नहीं कैसे बदल गए? देखिए, भाजपा के मान लीजिए भाजपा है, बदले मोदी जी अच्छा काम करते हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन मोदी जी गधा के गर्दन में अब माला पहना के भेज देंगे तो हम लोग नहीं लेंगे। गधा कौन है? गधा कौन है? जिसको तो बोलने का ढंग है, ये चलने का ढंग है,
वो इलेक्शन अभी हुआ नहीं, वो आप लोग डिबेट करने जाते हैं तो वो बोलती है मैं तो सीवान जीत गई हूँ, मुझे अब दिल्ली जाना है। अरे वोट तो जनता देंगे ना भाई 25 तारीख को, तो पहले ही जीत गई है। तो भाजपा पर विश्वास है, या तो गाड़ी नहीं भाजपा घुमाना से जो चाहिए। लोग जुड़े हैं, सनातन से जुड़े हैं, उन पर विश्वास है, क्योंकि ये लोग कटेंगे नहीं, लेकिन आप लोग तो कट रहे हैं। अरे भाई, अभी क्या आ गई? सनातन का मतलब विजय लक्ष्मी नहीं ना जी, नीतीश कुमार नहीं ना है। सनातन का मतलब विजय लक्ष्मी और रमेश कुशवाहा और नीतीश जी नहीं है। नीतीश जी आज राजद में चले जाएंगे, अभी चुनाव हो रहा है, अभी एमपी चुनाव के समय भाजपा में आ जाते हैं, जीतने के बाद राजद में हाँ, चले फिर जाते राजद में चले, किसी दल के में चले जाएंगे, उनको बस अपना हैं। आप मुख्यमंत्री- लोग नाराज किससे हैं? अरे भैया सुनिए, सिवान के एनडीए कैंडिडेट से या नीतीश कुमार से? नाराज किससे? नीतीश कुमार ही ना थोपे, नीतीश कुमार के ही ना नीतीश कुमार थोपे। सनातन को मानते हैं। नीतीश कुमार सनातन को, उनकी पार्टी जो जेडीयू है वो सनातन को मानती है क्या? आप मुझे बताइए। अगर सनातन को अगर मानते हैं, भगवान को अगर वो मानते हैं, तो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, काहे पीछे भाग गए, काहे नहीं गए? भगवान तो सबका है ना जी। सनातन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सनातन में पैदा हुआ है और अपने इष्ट को नहीं मानेगा, अपने भगवान को नहीं मानेगा? है ऐसा कोई सनातनी है जो अपने भगवान को नहीं मानेगा? कहाँ था उस टाइम इनका सनातन? चुनाव में ही सनातन याद आता है आपको, चुनाव में भगवा आपको याद आता है। फैक्ट्री है, बंधुआ मजदूर है आपके हम लोग, सवाल ही नहीं बनता है। वो सारा जितने भी आपकी प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है जनता के ऊपर, वो रुझान इस टाइम काम करने वाला नहीं है। अच्छा, पिछली बार आप लोग 300 पार लाए तो राम मंदिर बनवा दिए जो कई सौ सालों से लटका हुआ था, अब 400 पार मांग रहे हैं, यानी बहुत कुछ बदलना है। सिवान नहीं, सिवान में, सिवान को छोड़ सिवान में नहीं, मैं सिवान का नागरिक हूँ, मैं सिवान का नागरिक हूँ, मैं सिवान से मेरा ताल्लुकात है, सिवान में जीता हूँ, सिवान में मर जाऊंगा। मैं सिवान की बात करूंगा, मैं छपरा गोपालगंज की बात नहीं करूंगा, मैं सिवान की बात करूंगा। यहाँ पर 500 बीघा सिवान में जला था, दिल्ली में थोड़ी जला था। यहाँ पर मजदूर मारे जाते हैं, मजदूर आत्महत्या करते हैं, कर से दबे होते हैं, यहाँ की मैं बात करूंगा। इसलिए 400 पार में सिवान जिला नहीं 400 रहेगा। पार नहीं है, सिवान जिला मोदी जी को, सिवान जिला मोदी जी को एक कैंडिडेट गिफ्ट कर रही है। सिवान जिला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हेना साहब को सिवान की जनता जिता करके और मोदी जी के पास भेजेंगे हम लोग, मोदी जी के पास हो जाएंगे और वहां से जो है कि धरातल पर विकास लेकर के आएंगे और अपने जनता के बीच में। देखिए, नेता कौन, नेता का मतलब क्या होता है? ये जितने हैं सभी नेता हैं, आप एक वर्ग के बन करके रह गए, आप नेता है। नेता वो नहीं होता है, नेता का मतलब कि हर वर्ग को लेकर के चले, हर लोगों के साथ में रहे। पहले इंसान है, उसके बाद सनातन आता है, उसके बाद कोई बिरादरी। पहले इंसान है, पहले इंसान की तो कदर करना सीखो। प्रत्याशी वो चाहिए ना कि जीतते जीतते जैसे वो जीते वैसे जनता की जो है कि स्वाभिमान बढ़ जाए। ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए कि जीतने के बाद से जनता की स्वाभिमान घट जाए। तो इस समय रमेश कुशवाहा को वोट देने का मतलब कि जनता का स्वाभिमान गिर जाएगा, इसलिए अपने स्वाभिमान की लड़ाई है। हम लोग हिना साहब के साथ, हम लोग को पूरा विश्वास है कि वो परिवार हमेशा जनता के साथ में चला है, हर वर्ग के साथ में चला है, इस बार भी चलेगा। जो सिवान में 15-20 साल से विकास रुका हुआ है, वो विकास पूर्ण फिर सिवान में स्थापित होगा, ये वादा है। इस विश्वास के साथ में हम लोग हिंदू मुस्लिम कतई नहीं करते हैं। हम लोग सबसे पहले सनातन से, सबसे पहले हम लोग एक इंसान है, तो हम लोग इंसान की बात करेंगे। और जिनको हम लोग को किसी से सर्टिफिकेट, ऐसा आप ही लोग नारा दिए हैं कि जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे, नहीं, यहाँ से हरा तो राम को नहीं, जो राम को लाए है ना, उनकी यहाँ पर उनका प्रत्याशी नहीं है। जो राम का विरोध किया है उसका प्रत्याशी यहाँ पर, इसीलिए विरोध में है। इसलिए हम विरोध करेंगे। जय हिना तय हिना। राम का उन्होंने विरोध किया, विरोध नीतीश किया ना, का उन्होंने विरोध किया, इसलिए हम उनके साथ में, ये भी गलत नहीं है। जो राम को लाए हम उनके साथ हैं, नीतीश के साथ नहीं है। राम की बात आपकी है तो आपको याद होगा 2001 में सिवान में रावण वध मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ही शुरू कराया था। तो आज लाए हम, आज 25 साल पहले ला दिए हैं। चलिए, जो रावण वध को सिवान में लाया है हम उसको अब लाएंगे। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूं जो फेसबुक पर जो है कि हिंदू मुस्लिम करने के फेर में लगे हुए हैं, भैया पहचान लीजिए, मेरा नाम बंटी तिवारी है, मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं भी हिंदू सनातनी हूं, ठीक है। यहाँ सारे लोग सनातन है, यहाँ पर कोई भी दिख रहा है, सब सनातन है टोटल। यहाँ कोई बागपंथी विचारधारे के गर्भ से नहीं निकला हुआ है, ये सनातनी लोग हैं। सनातनी मतलब कि हर वर्ग के लोग को लेकर के चलने वाले लोग हैं। यहाँ पर प्रमाण वो देता है, प्रमाण वो देता है जो कहीं ना कहीं गलत है। हम लोग को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो है कि सनातनी है, वो चीज हम लोग दिखाएंगे कि सनातन इस बार हिना मैडम के साथ असली है, छाती में लिखा हुआ है, हनुमान की तरह चीर कर दिखा। यहाँ पर बैठा है वो बोला है कि हम असली हैं, आप लोग नकली हैं। आप लोग चिरकी रखे हैं, यहाँ ये पहने हुए आप लोग को नकली। सर्टिफिकेट हो दे, जो बनने की कोशिश करेगा हम सनातनी है, उसको देने की कह रहा है ना कि हम ओरिजिनल
सनातनी हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज कर रहे हैं कि वो खुले मंच पर आकर के एक बार बैठ करके हम लोगों के सामने डिबेट कर ले। चूंकि हम लोग जनता है, नेता नहीं है, जनता है, वोटर है। वहाँ पहचान होगा सनातनी कौन है। हाँ, वहाँ समझ में आएगा, आपकी गलतफहमियां दूर हो जाएगी कि सनातनी कौन हमारी है। चार बात है, सनातनी कौन है। सनातनी कौन है ये 25 तारीख का दिन बताएगा कि नकली सनातनी कौन है और असली सनातनी कौन है। जिस दिन टेम्पू छाप सिवान जिला से जीत करके जाएगा, वो चीरते हुए निकलेगा, हाँ निकलेगा और डायरेक्ट दिल्ली जाएगा। दिल्ली पहुंचेगा, डायरेक्ट दिल्ली पहुंचाएंगे टेम्पो। हाँ, ये टेम्पू दिल्ली पहुंचेगा और सिवान का रुका हुआ विकास पुनः स्टार्ट हो जाएगा। केतनो करब माई माई लोकसभा टेम्पू जाए। अरे यो हर दल में दल सबसे बढ़िया आप सभी माताओं बहनों भाइयों से निवेदन है कि बैलेट पेपर के क्रमांक संख्या 13 पर टेम्पू छाप के सामने वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावे और विकास सिवान को विकास की ओर ले जाए, ना कि जातिवाद में बांटे।